भगवान शंकर जो आशुतोष हैं, जो प्रत्येक प्राणियों के रक्षक हैं, कल्याणकारक हैं, शिव संकल्प कहा जाता है। जो भी संकल्प होता है यदि सत्य से, शिव से परिपूर्ण है, भगवान के चरणों में अर्पित संकल्प है तो वह शिव संकल्प हो जाता है, वह कल्याणकारी हो जाता है। वर्तमान परिवेश में संपूर्ण विश्व विभिन्न प्रकार की आपदाओं विपदाओं से, अशांति से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भगवान आशुतोष के चरणों में हमने महाकाल भगवान के चरणों में ये प्रार्थना की, वो कल्याण करें संपूर्ण विश्व का, शांति और अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करें। हमारे राष्ट्र में हमारी जो सरकार है, जो वर्तमान परिवेश में जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, उन सब से वो अच्छे सशक्तता से निपट करके और जूझ करके और शांति और सद्भाव का वातावरण, विश्व को एक सन्मार्ग मिले, शांति और अभ्युदय मिले। राष्ट्र इस दिशा में, राष्ट्र का नेतृत्व इस दिशा में एक बहुमुखी आयाम के साथ में संपूर्ण विश्व को दिशा दे, दृष्टि दे, शांति दे और समाधान दे। ऐसी शक्ति भगवान महाकाल राष्ट्र की सरकार को दें कि संपूर्ण विश्व की शांति और सद्भाव और एक दिव्यता का वातावरण संपूर्ण विश्व में बने, सनातनिक वातावरण बने, धर्म का वातावरण बने, आस्तिकता का वातावरण बने, सत्य और न्याय और नीति का वातावरण बने। इसलिए भगवान महाकाल राष्ट्र सरकार को, राज्य सरकार को, वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री तो इस महाकाल की भूमि के ही पुजारी और साधक हैं, भगवान उनको भी शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि वो प्रदेश का भी अच्छा कल्याण कर सकें। और ये भूमि जो भारत की भूमि है, धर्म भूमि है, क्योंकि धर्म का अभ्युदय इसी भूमि से होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण इसी भूमि से होगा। धर्म की धड़कन जब तक इस भूमि में धड़क रही हैं, संपूर्ण विश्व सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। इसलिए भारत भूमि का, इस राष्ट्र भूमि का, इस हिंदुस्तान की, भारत की दिव्यता से परिपूरित भूमि का एक महत्व है, क्योंकि शांति और सद्भाव इस धर्मभूमि से ही विश्व को प्राप्त होंगे, दिग्दर्शन यहाँ से प्राप्त होंगे। यहाँ के प्रशासन में प्रशासक जी, सह प्रशासक जी और यहाँ के तमाम जो हमारे सेवा के में लगे हुए भाविक हैं, उन सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभ अनुशंसा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, इतने सारे लोग आ रहे हैं, सारे विश्व के लोग भगवान महाकाल के भक्त हैं, उनको समुचित व्यवस्था देना, उनके लिए दर्शन की सहज उपलब्ध कराना ये बड़ी चुनौती होती है। लेकिन बड़ी सहजता से, बड़े आदर भाव से और भक्ति भाव से यहाँ के समुचित व्यवस्था हो रही है। हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जय महाकाल।